Welcome back to our channel, guys. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक और वीडियो नई लेके आए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसी वीडियो लाएं जो इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और मोटिवेटेड हो। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके जो लीगल राइट हैं, आपके जो हित हैं, उनकी राखी हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आजकल नए दौर में हमारे को जैसे पढ़ना लिखना चाहिए, ऐसे ही हमारे जो लीगल राइट हैं उनके अवेयर होने के बारे में उनसे जरूर जागरूक होना चाहिए। जो एक व्यक्ति लीगल अवेयर हो जाता है, जिसको जो सोशल जस्टिस है उसके सारी जो बेसिक जानकारी है आ जाती है, देन वो अपने परिवार की, अपने फ्रेंड्स की, समाज है उसकी भी वो रक्षा कर सकते हैं। जैसे हम पुराने समय देखते थे, जब किसी पे अन्याय होता था तब जो बचाने के लिए एक तरह से हथियारों से, कृपाण से और अपनी ताकत से उनको बचाया जाता था। लेकिन अब किसी पे अगर अन्याय हो रहा है, अगर आप लीगल अवेयर हो, आपको सभी राइट्स के बारे में मालूम है, तब आप उसकी तो रक्षा कर सकते हो। जैसे एक एक बेसिक कंडीशन होती है, जो बेसिक कानून होता है, आपको उसके बारे में अवेयर होना जरूर चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं होगे तब ही आपका जो नाजायज फायदा है पैसे वाले और पॉलिटिशियन तब ही उठाते हैं। आज किसी के साथ अगर पैसे वाले बंदे, जब ताकत में अंधे बंदे और पॉलिटिशियन किसी से धक्का करते हैं, तब अगर आप लीगल अवेयर हो, आपको मालूम है भी कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, भारत के कानून के तहत कैसे हम उस चीजों से बच सकते हैं। 50% जुर्म की जो शुरुआत है, अगर आपको मालूम है भी कैसे उसके खिलाफ लड़ना है, वो कम हो जाएंगे। हमारे समाज में 50% जो जुर्म है, 50% जो FIR है, वो निर्दोषों पे होती है। अगर आप इस चीज के बारे में अवेयर हो, आपको मालूम है, आपको बेसिक जानकारी है, वो 50% केस हैं जो निर्दोषों के खिलाफ होते हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है भी जितने भी हमारी वीडियो देखें, या जितने भी और कानून की वीडियो देखते हैं, या जितने भी कानून की पढ़ाई करते हैं, या जितने भी कानून की और जो कानून समाज में कानून बना है उसको फॉलो करते हैं, आने वाले टाइम में जो एक तरह से किसी के खिलाफ निजायज पर्चे होते हैं वो सारे कम हो जाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि जो बाहर वाली कंट्री है, जो बाहर वाले देश हैं, उनमें जो कानून व्यवस्था वो बहुत स्मूथली और इजीली चलती है। वहां के जो नागरिक हैं उनकी रक्षा भी वो सरकारें और वो नागरिक खुद अपनी रक्षा करते हैं। उनको मालूम है कि लीगल अवेयरनेस, उनको अपने कानून के बारे में जानकारी है। लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारी जो सरकारें हैं, उनका 0% हमारे जो लीगल हित है, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट है, जो भी हमारा सोशल जस्टिस है, उनका 0% रोल है। हिंदुस्तान में निर्दोषों के ऊपर इतने पर्चे पड़ते हैं, इतने जुर्म है जो निर्दोषों के ऊपर होते हैं, इतना धक्का है जो गरीबों के साथ होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप कानून के बारे में, अपने लीगल राइट के बारे में अवेयर हो तो हम उनको कम कर सकते हैं। हम जो आज का टॉपिक है उस मुद्दे पे आते हैं। आज का टॉपिक है, जब हम घर से बच्चों को छोड़ने के लिए, या नौकरी के लिए, या ट्रैवल के लिए रोड पे चढ़ते हैं, चाहे वो गाड़ी से जाते हैं, चाहे वो पैदल जाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, चाहे वो प्लेन में जाते हैं, हमारे को जो उनकी जो बेसिक जानकारी है भी, अगर हमारे को रोड पे चलते हुए कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तब हमारे को क्या करना चाहिए। हमारे को भागना चाहिए या हमारे को खड़ना चाहिए। हालत में जो वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है, हमारे को क्या करना चाहिए। हम रोड पे जा रहे हैं, अगर कोई व्हीकल वाला, हम गाड़ी में जा रहे हैं, मान लो कोई व्हीकल जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर कोई पर्सन दारू पिए जा रहा है, लेकिन हम रोड के ऊपर अपनी स्पीड की लिमिट और जो ट्रैफिक रूल है उनको फॉलो करके जा रहे हैं मान लो, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाला है पर्सन, उसने एकदम से दारू पी रखी है, वो पूरी रफ्तार से आपके बीच टकरा गया,
लेकिन हम उसको जो देखते हैं, जो बचाते हुए उसको बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जो एक्सीडेंट की दुर्घटना है वो घट जाती है। तब जो इतनी पैनिक जो पोजीशन होती है, तभी वहां एक लोग इकट्ठे होने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप यहां खड़ोगे तो आपके ही अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जो उस मोटरसाइकिल वाले का जुर्म था वो आपके सिर उगड़ेगा। लेकिन हम यहीं पे गलती कर देते हैं। अगर हमारे को शुरुआत से ही बेसिक जानकारी होती, तब जो मोटरसाइकिल वाला है उसके जो चोटें लगी हैं उसको कोई और तो उठाएगा नहीं, क्यों करके हमारे इंडिया में सभी लोग डरते हैं कि अगर उसको कोई उठाएगा तो जो पर्चा है, जो एफआईआर है, जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके ही खिलाफ हो जाएगी। इसमें हमारे को वहां रुकना है और उसको चेक करना है। जो स्टार्टिंग की मेडिकल किट होती है, मेडिकल एड होती है, वो प्रोवाइड करनी है। अगर उसकी जान बच सकती है तो उसको नजदीक में हॉस्पिटल में ले जाओ, और तब ही जब उतने टाइम में आप उसको हॉस्पिटल में ले जाओगे तो उसकी जान बच सकती है। जो लोग मौके पे इकट्ठे हुए थे उन सभी के नाम और टेलीफोन नंबर आप नोट करिए, और आप तुरंत ही पुलिस को सारी बात बताइए, सारी इंक्वायरी ज्वाइन करिए और सारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। पुलिस को बताइए कि रॉन्ग एंड जो रैशली जा रहा था वो जे मोटरसाइकिल वाला था। सबसे पहले मैं बताता हूं, जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, हमारे भारतीय संविधान और इंडियन पेनल कोड में क्या क्या उसका प्रावधान किया जा रहा है। जैसे कोई एक्सीडेंट रोड पे होता है, अगर कोई रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करता है तो उसकी सबसे जो धारा शुरू से लगती है वो 279 रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइविंग के साथ इसका जो मुद्दा जुड़ा होता है। अगर कोई ऐसी ड्राइविंग करता है तो ये धारा 279 उसके ऊपर लागू होती है। इसके द्वारा जो आगे इसकी धारा है, अगर उसके चोटें कम लगती है तो इसके साथ 337, अगर उस पर ग्रीवियस हर्ट हुआ है, उसके चोटें हैं जो ज्यादा लगती है तो 338, अगर मान लो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो उस पे 304 ए के तहत पर्चा होता है। अगर किसी ने रैश एंड ड्राइविंग की है, जो सभी ये धारे हैं उस पे लगती हैं, उसने रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट किया है तो उसको 3 साल तक की सजा और फाइन लगेगा। अगर उसकी जो गाड़ी या व्हीकल इंश्योरेंस नहीं है, अगर जिसने जो नेग्लिजेंटली या रैशली ड्राइविंग किया है, तब जो उसका एक पैरेलल क्लेम चलता है, जो डिसीज्ड की फैमिली है वो भी उस पर्सन के ऊपर पड़ेगा। गाड़ी पे जा रहे हो और मोटरसाइकिल या किसी और व्हीकल पे वो रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइविंग जो दूसरा पर्सन था वो कर रहा है, अगर उसके चोटें लगती है, आप वहां से गाड़ी भगा के नहीं लेके जाना, क्यों करके आप वहां से गाड़ी भगा ले जाओगे तो जो पोजीशन है बड़ी पैनिक हो जाएगी, ढूंढेगी, या कैमरे में आपकी फोटो आ जाएगी, या जो आई विटनेस है वो अपना नंबर नोट कर लेंगे। इतने में पुलिस है जो शुरू की कार्रवाई करते हुए जो एफआईआर 304 ए के तहत पर्चा दर्ज कर देती है। उसमें गलती चाहे दूसरे पर्सन की है, लेकिन वो एफआईआर आपके अगेंस्ट होती है। अगर वहां आप रुक जाते, उस सिचुएशन का सामना करते हुए आप तुरंत पुलिस को कॉल करिए और सारी स्टोरी बताइए। वहां आपका जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का था उस दूसरे पर्सन के ऊपर आप आरोप लगाइए। जो आई विटनेस है आप उनकी भी सहायता लीजिए। आप हम कोशिश करिए या सभी जो गाड़ियों में एक कैमरा लगा के रखिए, ताकि जो आपकी जो भी जानकारी है, जो भी व्हीकल के साथ एक्सीडेंट की जानकारी है, वो उसमें रिकॉर्ड हो सके। If you like our channel, like, share, subscribe to our channel. Thank you. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।